नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। पिछले साल की तरह महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा इस साल भी नहीं निकली, पर भक्तों की आस्था न टूटे इसके लिए मंदिर प्रबंधन समिति ने अनेक व्यवस्थाएं दी हैं, जिसके तहत बीमार होने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ स्नान पश्चात बीमारी से स्वस्थ होकर 7वें दिन मठ मंदिर चौकी स्थित मंदिर गर्भगृह में भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ लौटकर सभी को दर्शन आशीर्वाद दे रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी द्वार पर सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरा करते ही प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई। मंदिर प्रबंधन समिति पदाधिकारियों ने बताया कि महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा कोरोना गाइडलाइन पालन के चलते इस साल भी रथ यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। पर्व पर श्रद्धालु मास्क लगाकर दर्शन लाभ और गजामुंग का प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं माधवेंद्र हिरवानी और आप देख रहे हैं एमजी टीवी। आज पूरे देश भर में रथ यात्रा का पर्व मनाया जा रहा है। हम धमतरी की बात करें तो मठ मंदिर चौक पर स्थित जगन्नाथ स्वामी का यहाँ पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की आज सुबह से भगवान प्रभु जगन्नाथ स्वामी को देखने के लिए ये कतार आपको दिखाई दे रही है। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को आस्था को ध्यान में रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर लगाकर ही अंदर प्रवेश करना है। उनके लिए 2 पार्ट बनाए गए हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। और वहीं प्रसादी के लिए गजामुंग की व्यवस्था यहाँ पर ट्रस्ट द्वारा किया गया है। और अंदर में पूजा की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रस्ट के लोग हैं, मंदिर ट्रस्ट के, और पुजारियों द्वारा जो पारंपरिक जो पूजा होती है वो यहाँ पर संपन्न की जा रही है। और इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल भी रथ यात्रा जो निकलती है वो नहीं निकाली जा रही है। इसीलिए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मंदिर में दर्शन की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं सभी लोग मास्क लगाकर मंदिर में प्रभु जगन्नाथ स्वामी का दर्शन कर रहे हैं। एमजी टीवी के लिए माधवेंद्र हिरवानी। हाँ भाई, अगले वो जगन्नाथ मंदिर में हो, हाथ हो बैठना पता आना पहुँचने थे हम। और क्या है
का पट खुल गया। 5 बजे भगवान की महाआरती हुई। उसके पश्चात गजामुख प्रसाद भोग के रूप में लगा और प्रातःकाल से वितरण चालू हो गया। इस समय भक्तों की अपार भीड़ है, बहुत उत्साह है। सिर्फ एक बात की उनको निराशा हुई कि रथ यात्रा नहीं हो पा रही है, लेकिन कोरोना के महाकार्य के कारण रथ यात्रा नहीं हो पाई। भगवान से यही प्रार्थना है कि आने वाले साल तक के कोरोना की महामारी शांत हो जाए तो रथ यात्रा धूमधाम से निकले। ये जो परंपरा है उसको किस तरह से निभाएंगे, जाने की परंपरा जैसे भगवान को गर्भगृह से बाहर निकाल कर रथ में बैठाते हैं, तो उस परंपरा के निमित्त भगवान को गर्भगृह से निकाल के जगमोहन कहते हैं इसको, यहाँ पे स्थापित किए हैं और सूर्यास्त के पहले वापस गर्भगृह में बैठा देंगे। तो फिर 11 दिन तक किस तरह, जो 11 दिन की जो नहीं, एक दिन में वो कार्यक्रम समाप्त होगा। वापसी आने वाले कार्यक्रम वापसी वाले दिन पुनः गजामुख का प्रसाद बनेगा और वितरित होगा। ये इस बार रथ यात्रा पर्व को देखते हुए किस तरह का तैयारी और कार्यक्रम किया जा रहा है? और रथ यात्रा पर्व में इस साल कोरोना काल को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम के द्वारा रथ यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर के अंतर्गत ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हर पिछले साल की तरह भगवान की रथ यात्रा से संबंधित जो भी विधि विधान है मंदिर के परिसर के अंतर्गत ही किया गए हैं और भक्तजनों से यह अपील की गई है कि वह मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर करके मंदिर परिसर में प्रवेश करें। इस साल लगभग 3 से 4 कुंटल गजामुख का प्रसाद लगाया गया है, जो भक्तगण लाइन लगा के पिछले साल की तरह से ले रहे हैं और मंदिर व्यवस्था सब ट्रस्टीगण लगे हुए हैं। आज रथ यात्रा का पावन पर्व है और कई वर्षों से धमतरी में रथ यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इस वर्ष चूँकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, उस कोरोना के चलते यहाँ के
मंदिर के समिति के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि इस बार कोरोना रथ यात्रा नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी चूँकि धमतरी धर्म की नगरी है और लगातार यहाँ पर बहुत से पुण्य कार्य होते रहे हैं और भगवान श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद से पूरे धमतरी जिलेवासी विकास की ओर अग्रसर हैं और इस बार भी भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी धीरे धीरे होकर कम होती गई और भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से समस्त क्षेत्रवासी अभी खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और चूँकि अभी WHO की रिपोर्ट के अनुसार तीसरी लहर चूँकि आने वाली है, तो भगवान की कृपा से हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन तीसरी लहर की भी तैयारी हम सबको रखनी है और जगन्नाथ भगवान की कृपा से समस्त क्षेत्रवासियों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि इस पर्व को हम बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मनाएं। जी, रथ यात्रा पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बट कोरोना के चलते 2 साल से स्थगित है कि भगवान जी को यहीं रखकर पूजा किया जाता है। तो वो उत्साह तो खैर रथ नहीं निकली इसका मतलब ये नहीं है कि उत्साह नहीं है, उत्साह लोगों में उतना ही है और बहुत अच्छे से यहाँ पे भगवान जी की पूजा की जा रही है, वैसे ही अर्चना हो रही है, बस रथ नहीं निकाला जा रहा है। बाकी उत्साह और खुशी तो भगवान जी के हर कार्यक्रम में, हर पूजा में होता है और मैं मोटर स्टैंड वार्ड की पार्षद आप सभी को रथ यात्रा की, जगन्नाथ भगवान की हार्दिक बधाई देती हूँ। पूरे जिले वासियों को मैं सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज कोरोना काल में के कारण रथ यात्रा दूसरी बार नहीं निकल पा रही है, पर जनता को बहुत उत्साह है और सब बाकायदा यहाँ पर आके प्रसाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए मंदिर की पूरी ट्रस्ट की व्यवस्था है और बाकायदा प्रसाद सुबह 5 साढ़े 5 बजे से भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। कि रथ दूज के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार ये महापर्व हमारे मंदिर में मन रहा है, लेकिन कोविड काल के कारण रथ यात्रा को जनता के हित को देखते हुए ट्रस्ट द्वारा रोका गया है। लेकिन यहाँ पर जो दर्शनार्थियों की आज वृद्धि और उनके प्रति, भगवान के प्रति जो उनका भाव है वो देखने को मिल रहा है कि सवेरे 5 बजे से अनवरत अभी तक वो लाइन लगातार प्रसाद के रूप में लोगों के बीच में आ रही है, प्रसाद लेके अपने घर में जा रहे हैं। और प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना हम करते हैं कि ये महामारी को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। जैसे वो भक्तों का कष्ट लेने के लिए उनकी बीमारी स्नान के समय ले लिए, तो 5 दिन जो यहाँ काढ़ा वितरण होता है, तो प्रभु से बारंबार विनती है कि इस महामारी का शमन करें। को लेकर किस तरह का उत्साह है शहर में? देखिए, कोरोना होने के बावजूद भी या कोरोना का माहौल होने के बावजूद भी और श्रद्धालुओं में कोई, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बाकी ये है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और भगवान के शरण में सभी आए हुए हैं और अच्छा माहौल है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।